एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। तो आज की जो हमारी पोम है, आधे बच्चे इसको पोएम बोलते हैं और आधे बच्चे इसको पोम बोलते हैं। दोनों ही सही हैं, इट्स जस्ट हमारे यूएस और यूके की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। सो हम लोग इसको पोम बोलेंगे। तो पोम का नाम है द रोड नॉट टेकन। क्या नाम है? द रोड नॉट टेकन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप लोग एकदम ठीक हो, बढ़िया हो। स्टार्ट कर दें। तो बच्चों, रोड नॉट टेकन से क्या समझ आ रहा है? वो वाला रास्ता जो हमने चूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक सही है और एक ज़्यादा सही है, गलत तो नहीं है कोई भी। तो आप लोगों को उसमें से चूज करना है कि यार जाऊं किस रास्ते पे। तो पोएट साहब भी ना कंफ्यूज हैं कि यार दो रास्ते जा रहे हैं, मैं इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, और अगर मैं इस पे गया तो इस पे ना जाने के फायदे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा भी तो होता है। तो उन दो रास्तों में से हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे और उस रास्ते की वजह से आगे कहाँ पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पोम में पढ़ने वाले हैं। आप और मैं साथ में पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट आए तो मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट्स सेक्शन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा सिर्फ एक होने वाला है क्योंकि 14-15 लाइन्स है यार, मतलब दो लेक्चर्स का क्या फ़ायदा। तो एक ही लेक्चर में आराम से, एकदम किसी की ट्रेन नहीं जा रही, आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, कि पोएट साहब का नाम क्या है। साहब है, मैडम नहीं है। पोएट साहब का नाम क्या है, पोम की एक्सप्लेनेशन होगी, एक छोटी सी प्यारी सी क्विज होगी जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे, ताकि यार मुझे भी तो पता चले कि बच्चे क्लास में पढ़ भी रहे हैं या फिर खोल कर फ़ोन को बैठ गए हैं, सो गए हैं। तो क्विज के बाद हम लोग समरी और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी कर लेंगे। सॉर्टेड। देखो एक चीज़ बता रही हूँ, सारी चीज़ें पहले क्लियर करना अच्छी बात है। एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको सब समझ आ जाए तो बीच बीच में थम्स अप छोड़ देना, कमेंट्स में ड्रॉप कर देना कि मैम थम्स अप मतलब सब क्लियर है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर नहीं समझ आता तो #डाउट आगे कमेंट में डाउट लिख दिया, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पोएट साहब का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जनरली इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कहा जाता है। अमेरिकन पोएट हैं हमारे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। His work was initially published in England. Initially यानी कि शुरुआत में, at first, शुरुआत में इनका जो काम था कहाँ से पब्लिश हुआ? इंग्लैंड से। He was known for his works on rural life. Rural क्या होता है? गांव वाला एरिया। गांव के ऊपर ये बहुत कुछ लिखते थे, जैसे गांव की हरियाली हो गई, गांव के पेड़ हो गए, ग्रीनरी हो गई, लैंड हो गया, सब कुछ गांव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा था। रूरल माने गांव। गांव से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने लिखा है। He frequently wrote about settings from rural life in the early 20th century. Frequently यानी कि बार बार, काफ़ी बार। ठीक है, या फिर कभी कभी भी लिख सकते हैं। वो कभी कभी क्या करते थे? वो लिखते थे किस पर? रूरल लाइफ इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। ऑफन यानी कि कभी कभी, ठीक है? तो हमेशा रूरल लाइफ पर इनका फोकस ज़्यादा रहा है जिन्होंने ये पोम लिखी है, ये कविता जिसने लिखी है। स्टार्ट कर दे क्या पोम को? अगर क्लियर है तो थम्स अप, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो बहुत जानी मानी पोम है ना, मतलब मैंने भी पढ़ी थी, मेरी मम्मा ने भी पढ़ी थी, आगे जाकर अब आप लोग भी पढ़ रहे हो। ये जो पोम है बहुत फेमस है और किस पर है? मेकिंग चॉइसेस। आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी, विकल्प चूज करना होता है ना, सही विकल्प को चुने, यानी कि जो ऑप्शन है उसमें से सही चॉइस आपकी होनी ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस।
एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चीज़ हम चूज़ करते हैं वही तो हमें बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि यार मैं ना 11th में जाके क्या लूँगी, मेडिकल लूँगी, मेडिकल से मैं क्या बनना चाहती हूँ, डॉक्टर। और अगर मैंने कॉमर्स ली तो मैं शायद अकाउंटेंट बन सकती हूँ, सीए बन सकती हूँ, या कुछ अलग करूँगी। तो जो चॉइस आपने डिसाइड करी, सेलेक्ट करी, वही आपका फ्यूचर शेप करेगी, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली। इंसाइटफुली यानी कि दिमागी इंटेलिजेंस के साथ, बहुत साधारण लिखते हैं बट उनकी जो पोम है वो काफ़ी गहरी होती हैं। सोच पर असर आता है उनकी पोम्स को पढ़ के। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, ये जो साधारण एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम लोगों को रोज़ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो राधिका मैम की क्लास को बहुत अच्छे से देख के हम लोग एग्जाम्स में टॉप कर लें, या फिर क्लास को देखें बट बाद में दोबारा से छोड़ दें और पेपर में बस पास हो जाए। चॉइस तो आपकी है, करियर आपका है, फ्यूचर आपका है। तो ये जो पोम है चॉइसेस के ऊपर है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। येलो वुड का मतलब फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ का मौसम है जिसमें पत्ते येलोइश हो जाते हैं। दो रोड्स डिवाइड हो रहे हैं एक फॉरेस्ट में। डाइवर्ज्ड यानी कि पार्टिंग में, यानी कि अलग होना, अलग होना। और कैसे हो रहे? फॉर एग्जाम्पल ये एक रास्ता है, एक यहां जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता जा रहा है यहाँ पर। ये आपका रोड है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड आई एम फीलिंग सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं दोनों रोड्स पे नहीं जा सकता। एक टाइम पे वी हैव टू चूज ना कि हम लोग इधर जाएं या फिर इधर जाएं। सो आई फील सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं इधर नहीं जा पा रहा, मैं इधर नहीं जा पा रहा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एज यूजुअल मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा। तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और मैं सोच रहा हूँ यार इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, मैं बहुत देर तक सोचता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एकदम से ऐसे बहुत दूर तक देखा, जहां तक मेरी नजरें देख सकती थी मैंने वहां तक देखा कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है ना। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ यानी कि अ स्मॉल फॉरेस्ट, जहां तक वो फॉरेस्ट के अंदर घुस रहा था रोड, मैंने वहां तक देखा। एक छोटे से फॉरेस्ट में घुस रहा था वो रास्ता, मैंने वहां तक देखा। जैसे मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, सब चेक करते हो, फ़ोन ठीक है, कैमरा ठीक है, कॉल बड़ी हो गई है, स्क्रीन तो टच ठीक चल रहा है, देखते हो ना। कपड़े लेने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो फाइनल करने के लिए। वैसे ही पोएट साहब कह रहे हैं कि मैं वहां तक खड़ा रहा और वहां पर मैं वहां तक देख रहा था जहां तक मेरी नज़रें पहुंच रही थी कि यार इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्योंकि डिसाइड तो करना है ना, हमको वाइसली डिसाइड करने, समझदारी से करने कि यार इधर या फिर इधर, है ना। चलो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दूसरा देखा, बिल्कुल सेम था। जस्ट एज फेयर मतलब बिल्कुल सेम था, कोई अलग चीज नहीं थी वहां। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम यानी कि साबित करना, साबित करना कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। प्रूव करते हैं ना हम लोग कि हम लोग इंटेलिजेंट है, कैसे? जब हम टॉप मार लेते हैं। तो दूसरा रोड भी ज्यादा अच्छा क्लेम कर रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वियर यानी कि जिसको हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पर है कि दूसरा रोड बहुत अच्छा क्यों लगा, क्योंकि वो रोड बहुत ही ग्रासी था, यानी कि फ्रेश था, जिस पर कोई गया नहीं हो, ठीक है। वॉन्टेड वियर यानी कि चाहता था उस पर कोई चले, चाहता था कि उस पर कोई चले, कोई चले, ठीक है।
तो वो जो रास्ता था वो बहुत ही हरा भरा था और उस पर कोई चला नहीं था, जनरली वो बहुत अनयूज्ड था। तो पोइट को लगा कि यार इस पे कोई गया नहीं और ये बहुत अच्छा है, तो शायद ये बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, दिस इज द राइट पाथ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग यानी कि पाथ या फिर जाने वाले, पासिंग को पाथ भी बोलते हैं और जाने वाले लोगों को भी बोलते हैं। तो यार वहां पे जो जाने वाले लोग तो उन्होंने उस पूरे रोड को चल चल के घिस दिया है। तो यहाँ पर दोनों रोड्स में फर्क है कि एक बहुत अनयूज्ड है ग्रासी और दूसरा बहुत ज्यादा यूज्ड है, दूसरा रोड बहुत ज्यादा यूज्ड है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले यानी कि उस सुबह पे दोनों रास्ते बहुत ही सेम लग रहे थे, उस दिन दोनों रास्ते बहुत सेम लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों जगह पर उतने ही पत्ते थे। ट्रॉडन यानी कि चल कर जाना, को चल कर जाना, तो वहां से कोई गया भी नहीं था, लीव्स भी वैसे थे, बिल्कुल ग्रीनरी थी। तो दोनों में फर्क कैसे करें? ये तो वही बात हो गई कि यार इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशंस है, कौन सा वाला सही है, मेथड किसका सही है, ये चूज करना है, आंसर तो सही है। तो ऐसी ही कंफ्यूजन यहाँ पोएट साहब को बहुत ज़्यादा आ रही है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाला रास्ता अलग दिन के लिए रखा, मैंने पहले वाला रास्ता अलग दिन के लिए रखा। अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि दो चॉइसेस थी, आपने जो चूज किया वो आपने सोच के किया कि यार आगे बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, और दूसरा छोड़ दिया कि बाद में कभी ये डिसीजन ले लेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेट्स भी होता है, ठीक है, यानी कि हेल्प यानी कि ले जाना। फिर वो सोच रहा है कि ये जो रास्ता है ये किस तरीके से कहाँ लेकर जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था कि यार मैं इस रास्ते पे वापस आ पाऊंगा। मान लो आप खड़े हो ऋषिकेश में, ऋषिकेश से आपको या तो जाना है वापस हरिद्वार या फिर आपको जाना है आगे की तरफ देहरादून। अब आप सोच रहे हो यार कहाँ जाऊँ, देहरादून जाऊँगा तो बढ़िया बर्फ वर्फ दिख जाएगी, हरिद्वार जाऊँगा तो गंगा जी दिख जाएगी, सोच रहे हो ना कि यार कहाँ जाऊँ। तो वो जो कन्फ्यूजन है ना वहीं उस पॉइंट पर होती है कि इधर जाऊँ तो ये होगा, इधर जाऊँ तो ये होगा, और अगर मैं इधर जाऊँगा तो वो वाला जो रास्ता है वो बाद के लिए छोड़ देता हूँ। पर क्या पता बाद में आ पाओगे, बाद में वहीं ऋषिकेश उस पॉइंट पे पहुँच पाओगे, नहीं। तो यही पोएट साहब कहना चाह रहे हैं कि जो चॉइस है वो बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। I shall be telling this with a sigh, sigh यानी कि sadness. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और मैं ये चीज़ बहुत दुख के साथ कह रहा हूँगा, I shall be telling this with a sigh, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा दुख के साथ कह रहा हूँगा कि somewhere ages and ages hence, hence यानी कि बाद में, that's why भी होता है, बाद में भी होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे। और मैं ये चीज़ बाद में, बहुत बाद में, उम्र बीत जाएगी उसके बाद में बताऊँगा कि मैंने एक ऐसा रोड चूज़ किया जिस पे लोग कम गए थे। A road, one road less traveled by, यानी कि जिस पे लोग कम गए थे, जिस पे आना जाना बहुत कम था, और उसी रोड की वजह से सारी जिंदगी बदल गई। That road made the difference, उसी रोड की वजह से ही तो डिफरेंस आया, चेंज आया। पोम इतनी सी ही थी, बहुत आसान थी, बहुत अच्छे से आए, म्यूजियमिंग की समझ आई होगी, आ गई ना समझ? जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप कि हाँ मैम बढ़िया समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, नहीं तो रॉबर्ट फ्रोस्ट भी चलेगा। क्लियर है? आई एम अज्यूमिंग क्लियर है। नहीं क्लियर इन केस तो हैशटैग डाउट और डाउट पूछ लो, मिनट्स में क्लियर हो जाएगा, मिनट्स एकदम, बस ऐसे डाउट पूछो और खत्म, सॉर्टेड। ठीक है,
चलिए आज जाते हैं हमारी क्विज पे, जो कि बहुत आसान होने वाली है फिर से। और यार टेस्ट के बिना मजे नहीं आते। आई डोंट फील सो कि यार टेस्ट नहीं हुआ तो मजे आए होंगे। तो टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, क्विज के आंसर्स जल्दी से देने हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट कीट्स, स्टीवर्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव? बहुत आसान क्वेश्चन है। सारे दीदीज एंड भैया जल्दी से एकदम आंसर बता देंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बता दो जल्दी से, टाइम जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया खत्म। सेकेंड, व्हाट वाज द कंफ्यूजन इन द ऑथर्स माइंड? ऑथर के दिमाग में कंफ्यूजन कौन सी थी? पूरी पोम यार उसी पर है, तो जल्दी से आंसर बताओ। विच रोड ही शुड चूज, विच हाउस ही शुड सेल, वेयर ही शुड स्लीप, नन ऑफ द अबव? जल्दी। चलें थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए, वन रोड वॉज वेरी ग्रासी अनयूज्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? एक रोड थोड़ा सा कुछ था तो सही, उसमें क्या था? आंसर तो आप ही बताओगे, फिर मैं सही आंसर बताऊंगी। चलिए चेक करते हैं हम लोग आंसर्स। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट कीट्स, नो। रॉबर्ट तो सही है बट कीट्स नहीं है। स्टीवर्ट, नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट का आंसर इज सी पार्ट। फर्स्ट का आंसर सी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंफ्यूजन इन द ऑथर्स माइंड? ऑथर के दिमाग में कंफ्यूजन किस चीज़ की थी? व्हाट वाज दैट कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये थी कि वो कौन सा रोड चूज करे, है ना? आंसर ए पार्ट। थर्ड, वन रोड वाज वेरी ग्रासी एंड अनयूज्ड, आंसर सी पार्ट। फटाफट क्विकली बता दो 3 में से कितने मार्क्स आए। कमेंट्स में जल्दी से बता देंगे कि 3 में से कितने मार्क्स आए हैं सभी बच्चों के, जल्दी जल्दी, ठीक है? चलिए आज जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। अभी एज सच लिखने की नीड नहीं है क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट फ़ायदा तब होता है कि जब हम लोग क्लास में ध्यान दे रहे हों और क्लास के एकदम से बाद अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। अपनी लैंग्वेज हमेशा काम आती है, टॉपर्स लोग तो यही करते थे, नोट्स उनको मिलते हैं बट अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा तोड़ मोड़ के शॉर्ट करके वो साथ साथ लिखते थे। तो आप भी साथ साथ लिख लो, है ना? चलिए फर्स्ट है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ ढूंढता है, कहाँ पाता है और उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 रोड्स में से चूज क्या करना है, और वो खड़ा कहाँ है? एक डाइवर्जन पे, यानी कि 2 रास्तों के बीच में खड़ा है, ठीक है? 2 राहें पर खड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना। चौराहा मतलब 4 रास्ते जाके, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे पीछे, है ना? तो आंसर करें जल्दी से, फटाफट से। आइए, The traveler finds himself at a point where 2 roads diverge, जहां से 2 रास्ते ऐसे गुजर रहे हैं, ठीक है? Then his problem is to decide or choose on which road he should walk, या फिर which road he should choose, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर डिसाइड और चूज में से कोई एक लिखना है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आते हैं। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ये चीज़ें साथ साथ नोट करते जाओ, एग्जाम में बर्डन नहीं होगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, एग्जाम में बर्डन तो चाहिए नहीं, तो मेक श्योर कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। इन फ्रेजेस का मतलब क्या है? फ्रेजेस नहीं, फ्रेजेस, ठीक है? येलो वुड, येलो वुड मतलब एक फॉरेस्ट है जिसमें येलो येलो प्लांट्स हैं, येलो येलो पेड़ हैं, पत्ते येलोइश है, यानी कि सीजन बता रहा है ना। एक फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, मैंने बताया था
पतझड़ का मौसम, है ना। अब स्पीड स्लो लग रही हो तो आप लोग फास्ट कर सकते हैं, स्पीड ज्यादा लग रही हो तो स्लो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। आंसर मिल गया। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, यानी कि वो बहुत ही हरा भरा था, उस पर किसी ने चलने की कोशिश ही नहीं की। वो रोड चाहता था कि मेरे ऊपर कोई जाए। The road was grassy because it was a less traveled road. Nobody chose that road to walk upon. उस रोड को किसी ने चूज ही नहीं किया कि उस पर कोई चले, इसलिए वहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग तो भाई जहाँ जाते हैं वहाँ पर कचरा मचा देते हैं। तो वो रोड जो था वो बहुत ही अनयूज्ड था। क्या था? अनयूज्ड था। The passing there यानी कि it implies walking on the road, या फिर पाथ की भी बात हो सकते हैं, ठीक है। Leaves no step had trodden black. It means that leaves had not been crushed under the feet of travelers. यानी कि लोग उन पत्तों पे चलते तो वो खराब हो जाते, बट अभी तक लोग उस पे नहीं चले हैं, वो पत्ते क्रश नहीं हुए हैं, खराब नहीं हुए हैं। Next, how way leads on to way. How one road leads to another. एक रास्ता दूसरे रास्ते पे कैसे जाता है। कितनी आसान पोम थी, है ना। चलिए नेक्स्ट, is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3 in the last two lines of the poem. ये जो है ना, ये तो पोम की एसेंस है, यानी कि मेन आइडिया है लास्ट की दो लाइनों में, कि सारा डिफरेंस इन चॉइसेस से ही आता है। जो चीज़ आप चूज करते हो उसी से आपकी लाइफ में डिफरेंसेस आते हैं। और पहले में क्या है, दो रोड्स में डिफरेंस है। हाँ, एक रोड तो बहुत अनयूज्ड है, ग्रासी, और दूसरा रोड बहुत ज़्यादा चल चुका है, ठीक है। There is no difference between the two roads in stanzas 2 and 3. Stanza 2 and 3 कौन सा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। Then took the other just as fair. ये रहा दूसरा रास्ता, ठीक है। दो रास्ते सिमिलर है, ऑलमोस्ट दो रास्ते हैं। To where it bent under growth. Then took the other just as fair. इसके हिसाब से दोनों रास्ते सेम हैं। And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. तो यहाँ पर दो रास्ते ऑलमोस्ट सिमिलर थे। एक सेकेंड, दो रास्ते ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बट अगर आप बताना चाहो कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था, तो एक रोड बहुत अनयूज्ड और ग्रासी भी था, यानी कि हरा भरा था, यानी कि लेस ट्रैवल्ड भी लिख सकते हो। In the last two lines of the poem, the poet tells that the road he opted for is less traveled. ठीक है, तो यहाँ पर जो रास्ता दूसरी बार में उसने चूज किया वो रास्ता लेस ट्रैवल्ड था, यानी कि उस पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे। What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? आपको बताना है कि पोएट पीछे देखता है तो क्या उसकी चॉइस अच्छी होती है या फिर वो उस पर रिग्रेट कर रहा है, दुख मना रहा है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा कि ये पोम की एसेंस है, यानी कि ये सेंट्रल आइडिया है पोम का कि डिफरेंस कहाँ से आएगा। ध्यान से देखो, द पोम्स एसेंस इज कन्वेड इन द लास्ट टू लाइन्स, यानी कि मेन आइडिया जो है आखिरी की दो लाइनों से हम बता रहे हैं। द पोएट शेयर्स हिज believe that changing one's mind is difficult for a normal human being. अपना माइंड चेंज करना कि ये नहीं ये लेना है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। The poet intended to take the first road, but he was unable to do so because life does not provide various options. पोएट चाहता था कि वो दूसरा रोड भी ले, बट लाइफ जो है उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और आपको चूज करना पड़ता है, या तो आज मैं पढ़ लूँ या फिर मैं आगे जाकर रो लूँ, चॉइस इज योर्स, है ना। तो लाइफ में बहुत ऑप्शंस नहीं होते, ये पोएट आखिरी की लाइंस में समझा रहे हैं। द चॉइस वन मेक्स कैन ईदर ब्रेक और मेक वन्स फ्यूचर, इट्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। He now regrets missing up on the opportunity to travel on the first road.
एक जो चॉइस है ना वही फेलियर और सक्सेस के स्टेप्स पर लेकर जाएगी। जो आज आप चूज करोगे वही सक्सेस और वही फेलियर पर लेकर जाएगी। और पोएट बहुत रिग्रेट के साथ बता रहे कि काश मैं पहले वाला रोड चूज कर लेता, मैं पहले वाला रोड चूज कर लेता। Have you ever had to make a difficult choice, or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reasons? ये तो आपको खुद को करना है, बट एक आइडिया, एक हिंट दे देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में दो रास्ते आएंगे, आप कौन सा चूज करोगे? Think wisely and give the answer. अपने आप लिखना है आंसर, but still I am giving you a hint. Situations like this occur in everyone's life. People in today's world have a lot of options या फिर plethora of options, यानी कि बहुत सारे options होते हैं लोगों के पास, और हमारे पास इतने options होते हैं तो हम choose भी कर सकते हैं. However, the decision should be made after examining all of the circumstances. But हमको सारी situation को परखना होगा. ऐसा ना हो कि इस पे चले जाओ और बाद में regret हो. तो हमको analyze करना पड़ेगा कि advantages क्या हैं और disadvantages क्या हैं, ठीक है? और फिर मैं चूज कर लूंगी कि क्या सही और क्या गलत है. Sixth question, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? अब आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे मेडिकल ही लेना है, नहीं तो मुझे नॉन मेडिकल ही लेना है, नहीं तो मुझे तो आर्मी में ही जाना है, तो मैं तो पक्का आर्ट्स ही लूँगी, मैं तो पक्का आर्ट्स ही लूँगी. बट क्या उस डिसीजन के बाद आपको रिग्रेट हुआ है कि यार काश कुछ और ले लेती, काश कुछ और कर लेती, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, रिग्रेट किया है? ये भी आप लोग खुद लिखेंगे, बट एक हिंट दे रही हूँ. आफ्टर आई हैव मेड अ चॉइस आई विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर माई डिसीजन एज लाइफ इज नॉट अबाउट अ पाथ फुल ऑफ रोजेस. मुझे अपने डिसीजन पे टिके रहना होगा, क्योंकि लाइफ ना रोजेस वाली वॉक नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस. जो डिसाइड किया उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, दैट्स इट. मैं आर्मी में जाऊंगी तो जाऊंगी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो ये डिसीजन आपका है, आप कॉन्फिडेंट रहो. आंसर में ये बता सकते हैं. इट इज़ फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स, मुसीबत, हर्डल्स, एंड आई विल बी ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टेकल्स. ओवरकमिंग यानी कि पार कर जाना, और मैं इन सारी मुसीबतों को पार करके अपने डिसीजन पे खुशी महसूस करूंगी. खत्म, सॉर्टेड. इतना ही लिखना है, ठीक है? आई होप प्यारे प्यारे बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है, सर के ऊपर से नहीं जा रहा. चलो चलते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, ताकि इसको दोबारा नहीं देखना पड़े, ठीक है? दोबारा नहीं देखना पड़े. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट फील सॉरी? पोएट साहब सॉरी क्यों फील करते हैं? पहले आप लोग कमेंट्स में आंसर बताओ. जल्दी से बता दो. चलिए. The poet is feeling sorry because he could not travel both the roads. वो दोनों रोड्स पे एक साथ नहीं जा पाया, ठीक है? वो दोनों रोड्स पे एक साथ नहीं जा पाया. Second, did the poet choose the road quickly? No. उसने एनालाइज किया था. The poet chose second road after deep analysis. बहुत देर तक उसने एनालाइज किया कि कौन सा चूज करूं और कौन सा रहने दूं. He looked down as far as he could and decided to move on second path with the hope that he would come again, या फिर he would come back again. ये तरीके से हम लिख देंगे आंसर. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब शायद इसके चांसेस हैं कि पेपर में आ जाएगा, और ये साथ साथ हर लेक्चर में इसलिए करवाऊंगी ताकि मेहनत ना करनी पड़ी ना डबल. कौन चाहते हैं कि यार मैम पहले अभी करवाएं फिर उसके बाद 10 बार और चेक करवाएं? आलस आ जाता है ना बच्चों को, है ना? तो इसीलिए एक ही लेक्चर में सारा पैकेज दे रही हूँ कि भाई इसी में क्वेश्चन आंसर्स, इसी में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, समरी, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है? और पढ़ भी आराम से रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, was one of the roads better than the other? No, one road was claimed to be a better one as it was unused and grassy. Was one of the road better than the other? Better नहीं था, बट हाँ क्लेम कर रहा था कि वो ग्रासी है और अनयूज्ड है, ठीक है?
Does the poet tell us what difference it made? क्या पोइट ने बताया कि क्या डिफरेंस आया उसकी लाइफ में? The difference is that he did not, यहाँ से आंसर है, choose that way of life which most people generally choose to get easy success, fame and money in life. On the other hand, he chose the road that was less traveled by. उसने वो रास्ता चूज किया जो मेहनत का था, ऑब्स्टेकल से भरा हुआ था. सक्सेस सबको चाहिए, बट एक इंसान है कि वो हर चीज़ करके करेगा और एक इंसान है चीटिंग करके पास होगा. एक तो पढ़ के जाता है और एक चीटिंग करके पास होता है. तो देख लो, पोएट ने चूज किया कि मैं पढ़कर पास होऊंगा. ठीक है, खत्म हो गई भाई हमारी पोम, खत्म हो गई. समरी देख लो, फाइनल कुछ देर की समरी है और होमवर्क तो याद से कर लेना. ठीक है. द रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोम अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ. हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं उसके बीच में चूज करना इस पोम में सिखाया गया है. द चॉइसेस वी मेक शेप अस. इन द पोम द रोड सिंबलाइजेस यानी कि डिनोट यानी कि दिखाता है, दर्शाता है आवर लाइफ. एंड द पाथ यानी कि रास्ता दैट वी डोंट चूज इज द रोड नॉट टेकन. हमारी लाइफ है ये रोड्स और हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे पाथ से पता चल रहा है. किससे? पाथ से. द पोएट डिस्क्राइब्स हिज लाइफ एक्सपीरियंस and says that long ago he had two choices to make. पोएट बता रहे हैं कि बहुत टाइम पहले उनके पास दो ऑप्शंस थे. He had chosen one and moved ahead with it. Now if he wants to make another choice he can't do so. उसने उस वक्त क्या किया? उसने उस वक्त चूज किया कि मुझे एक वैसा रास्ता चाहिए जिस पे कम लोग गए हों, और अब वो डिसीजन को रिपीट नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता, वो वापस उस जगह नहीं जा सकता. क्लियर है? नेक्स्ट, इफ वी मेक द रॉन्ग चॉइस देन वी कांट गो बैक एंड करेक्ट इट. वी विल हैव नो ऑप्शन अदर देन रिग्रेटिंग. रिग्रेटिंग यानी कि बुरा मानना, दुख महसूस करना. हमारे पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम लोग उस चीज़ को ठीक करें. मिस्टेक्स नहीं ठीक हो पाती. So we should be wise enough while making a decision or choices in our life. ठीक है, तो हम लोगों को एक चॉइस करते वक्त क्या करना है? डिसाइड करते वक्त या फिर चूज करते वक्त हमको समझदारी दिखानी है. खत्म, समरी खत्म हो गई. टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब चीज़ें कर ली हैं, सॉर्टेड. ठीक है, चले होमवर्क पे. ठीक है, 7 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, गिन के 20 मिनट लगेंगे. 20 मिनट तो आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सक्सेस के लिए निकाल सकते हो. सो मेक श्योर कि जैसे ही आपके पास होमवर्क की PDF आए आप ये होमवर्क सॉल्व करें, आंसर्स लिखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है,